नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं स्टडी विथ इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो स्टडी से रिलेटेड ना होकर इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मारंग गोमकेश जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताएंगे। साथ ही आप कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मारंग गोमकेश जयपाल सिंह थे कौन। मारंग गोमकेश जयपाल सिंह एक भारतीय राजनीतिक लेखक और खिलाड़ी थे, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इनकी एक और उपलब्धि यह भी है कि ये संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य भी थे। इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की राजधानी थी, 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था एज ए कैप्टन, और वो टीम उस टाइम स्वर्ण पदक भी जीती थी। अब हम मारंग गोमकेश जयपाल सिंह को छोड़कर मारंग गोमकेश जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि ये छात्रवृत्ति योजना है क्या। यह योजना मूल रूप से झारखंड के निवासियों के लिए है। यदि आप झारखंड का मूल निवासी है तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में पहले ही बता चुके हैं। इस योजना का नाम है मारंग गोमकेश जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना। इसका मूल उद्देश्य झारखंड के छात्रों को पढ़ने से लेकर रहने तक समुचित प्रबंध विदेश में कराना है। यहाँ पर आपको लाभार्थी में सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही दिख रही है, परंतु आप यदि SC, ST या फिर OBC से भी आते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 10 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। छात्र या तो 1 साल का कोर्स कर सकते हैं या फिर 2 साल का। छात्रवृत्ति योजना मूल रूप से हायर एजुकेशन के लिए दी जा रही है। मारंग गोमकेश जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना के तहत कुछ इस प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाएगी। सबसे पहले, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब यूनिवर्सिटियों में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत ही कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में आप 22 विषयों में हायर डिग्री ले सकते हैं। आपके खाने से लेकर रहने तक समुचित प्रबंध झारखंड सरकार करेगी। तीसरे नंबर पर वो 22 विषय दिए गए हैं जिन पर किसी एक में आप हायर डिग्री ले सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आपकी बेसिक क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है कि आप UG कंप्लीट कर चुके हों, दैट मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और मिनिमम आपको 55% मार्क्स प्राप्त हो। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि जितने भी आवेदक हैं, अगर उनमें से जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट मीन्स जो 22 विषय हैं, यदि वो 22 विषय में से किसी में एक में से एक्सपीरियंस रखता है तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरी क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथी क्राइटेरिया ये है कि आप झारखंड का मूल निवासी हों। पाँचवीं क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो पारिवारिक की वार्षिक आय है वो 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली क्राइटेरिया ये है कि एक ही घर के 2 सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सातवीं और अंतिम क्राइटेरिया ये है कि केवल एक बार ही इस छात्रवृत्ति योजना का आप लाभ ले सकते हैं और कोई भी मिनिस्टर से संबंध रखने वाले छात्र इस योजना में भाग नहीं ले सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास जो डिग्री है UG का उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जाति निवासी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और आप विदेश के जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उसका एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी लाभप्रद सिद्ध होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।